इस प्रोग्राम के मुकर्रिर खुसूसी मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद मुबश्शिर इस्लाही साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और सामाईन को नसीहत आमेज गुफ्तगू से महजूज करें। मोहतरम मौलाना मोहम्मद मुबश्शिर इस्लाही साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद सदर जलसा और मेरे सामने मौजूद महबूब पब्लिक स्कूल के नाजिम जनाब डॉक्टर तंजीम अहमद साहब और मेरे उस्ताद और इस मदरसे के ट्रेजर जनाब मास्टर मोहम्मद वामिक साहब और मेहमान खुसूसी जनाब अख्तर सुल्तान इस्लाही साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम और सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, आज मैं आपसे जिस मौजू पर मुखातब हूँ वो है इल्म की अहमियत, तालीम की अहमियत और बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी। मोहतरम हाज़रीन, लफ्ज़ तालीम बहुत आम है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं। तालीम एक ऐसा मौजू है जो बहुत वसी है, इसका अपना शोबा वो बहुत वसी है। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, मदरसा हो, मकतब हो, जामिया हो, दारुल उलूम हो, इन सब का मौजू तालीम है। इसी तरीके से तालीम चाहे प्रोफेसर्स हों, स्कॉलर्स हों, टीचर हों, लेक्चरर हों, मुकर्रिरीन हों या कातिबीन हों, इन सब ये सब के सब तालीम के मौजू पर लबकुशाई करते हैं, खिताब करते हैं। इस तौर पर ये तालीम का मौजू बड़ा आम है, बहुत आम है, बड़ा रवां दवा है। मुमकिन हो सामीन में बाज़ लोगों के जहन में ये बात आती हो, जब ये मौजू इतना आम है तो इस पर बात करने का क्या मतलब है। ये बहुत आम और सादा सा मौजू है, लेकिन मैं इस पर चंद खुसूसी बातें आप तक पहुंचाऊंगा और वो बातें मेरी अपनी नहीं होंगी बल्कि कुरान की रोशनी में जो मैंने आपके सामने सूरह अलक तिलावत की उसकी रोशनी में चंद बातें अर्ज करूंगा। हमें और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुरान की जो पहली 5 आयत नाजिल हुई, या ये कहूं कि पहली वही की 5 आयतें वो तालीम के ताल्लुक से हैं। ये इस्लाम में तालीम की अहमियत के लिए इतना ही काफी है कि कुरान का जो पहला लफ्ज, कुरान का जो पहला लफ्ज, वही का पहला लफ्ज वो लफ्ज इक़रा है। वो तालीम के बारे में, वो पढ़ने के बारे में, वो सजदे के बारे में नहीं है, वो नमाज के बारे में नहीं है, वो रोजे के बारे में नहीं है, वो ज़कात के बारे में नहीं है, बल्कि वो तालीम के बारे में। इस तौर पर हम तालीम की अहमियत बहुत वाज़े तौर पर समझ में आती है। इस्लाम ने तालीम की अहमियत को यूं उजागर किया है। हमें कब्ल इसके की वो उस तालीमी इनकलाब के बारे में मैं आपसे बात करूं, हमको मैं उन हालात में, जिन हालात में कुरान का नुज़ूल हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने नबी अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, उन हालात का एक मुख्तसर जायजा आपके सामने लेता हूं। अरब के हालात कैसे थे, अरब के लोग कैसे थे। ऐसा नहीं है कि अरब में नबी अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तालीम नहीं थी। वहाँ तालीम थी, वहाँ शेर व शायरी थी, वहाँ खिताबात होते थे, वहाँ पे अदब था, वहाँ पे लिटरेचर था, लेकिन नहीं थी जो चीज़ वो वहाँ नूर नहीं था, वहाँ हिदायत नहीं थी, वहाँ तारीकी थी, वहाँ जुल्मत थी, वहाँ जुल्म था, वहाँ कमजोर लोग ताकतवर पर जुल्म ढाते थे, दबाते थे, दबे कुचले लोगों को मजीद दबाया जाता था और ये सारी चीजें थी। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। गरज ये कि मैं कहूँ कि मजालिम के पहाड़ तोड़े जाते थे तो गलत नहीं है। और इसी चीज को कुरान पाक में बहुत वाज़े तौर पर यूं फरमाया कि ज़हर
ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कुरान ने कहा कि खुश्की और तरी में इस पूरी रूए ज़मीन में फसाद गालिब आ गया, फसाद मचा हुआ है। वो उन्हीं हालात की तर्जुमानी थी। और आज के जो हालात है, मौजूदा जो सूरत हाल है, आज तालीम का गिराव बहुत बढ़ गया है, तालीम का गिराव बहुत बड़ा, लेकिन फसादात कम नहीं हुए। लेकिन जो हालात, जो जराइम थे, वो जराइम वैसे की वैसे ही है। उस वक्त भी वो जराइम थे और आज के हालात में भी जराइम है। आज भी ये दुनिया सिसक रही है, दुनिया तड़प रही है, दुनिया बिलक रही है। किसके लिए? इंसाफ के लिए। अदालतों में केसेस की भरमार है, अदालतों में केसेस की भरमार है, इंसाफ अदालतें नहीं कर पा रही हैं। ये क्या है? ये दुनिया, ये लोग, इंसानियत तड़प रही है ना। अगर मजालिम ना होते, अगर जुल्म ना होता, अगर जराइम नहीं होते, अदालतों में केस क्यों जाते? क्यों? क्योंकि जराइम हो रहे हैं। आज भी जराइम हो रहे हैं, लूट घसूट हो रही है, कत्लो गारतगरी हो रही है, मिसाइल बरसाई जा रही है, बम बरसाए जा रहे हैं। किन पर? बच्चों पर, औरतों पर, खवातीन पर, बूढ़ों पर कोई तमीज नहीं है। और ये सारी सूरत हाल कौन लोग कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, तालीम याफ्ता कर रहे हैं, डिग्री होल्डर्स कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, वो लोग ये कर रहे हैं। ये अलमिया है कि नहीं? ये अफसोस का मकाम है कि नहीं कि तालीम वो चीज, तालीम की वजह से सूरत हाल बदलती, लेकिन तालीम सूरत हाल को बदल नहीं पा रही है। आखिर क्या वजह है? इसका सवाल कहाँ हम ढूंढेंगे? ये आम पब्लिक, आम जनता, आम लोग, वो किससे पूछेंगे? तालीम याफ्ता लोग ही करप्ट हो गए हैं, तालीम याफ्ता लोग ही मकरो फरेब करते हैं, जाल बुनते हैं, लूटपाट बचाते हैं और लूटपाट करने वालों को संरक्षण देते हैं। आखिर कहाँ जाएंगे लोग? ये एक मसला है। इसी तरीके से तिजारत में लूट खसूट आम है, इल्म को भी पेशा बना लिया गया है। गरज ये कि मसाइल ही मसाइल हैं, मसाइब ही मसाइब हैं, परेशानियां ही परेशानियां। हमको उसके बारे में सोचना है, इसका हल हमको कहाँ मिलेगा? जब हालात इसी तरीके से थे, जब अल्लाह ताला ने पहली वही नाजिल की, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तालीमी इनकलाब की सूर फूकी गई, तालीमी इनकलाब का बिगुल बजाया गया और फिर यकसर दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। आज भी जरूरत है। तालीम में जो कमी है वो क्या है कि इकरा के पैगाम को, सूरह अलग के पैगाम को, वो आम नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो। पढ़ने से मुमानियत नहीं है, लेकिन कैसे पढ़ना है? इक़रा पढ़ना है अल्लाह का नाम लेकर के, जिसने आपको पैदा किया है उसके नाम के जरिए से पढ़ना है। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला ने वो सारे तरीके बताए इंसानों को जो वो नहीं जानते थे, सब कुछ अल्लाह ताला ने बताया है। और उस बताने के साथ साथ अल्लाह ताला ने हमको ये भी बताया कि ऐ हजरत इंसान, ऐ इंसानों, तुम सिर्फ गोश्त और हड्डी के टुकड़े नहीं, बल्कि तुम्हारे जिस्म के अंदर रूह है। वो रूह आलमे बाला से आई है और जिस्म इसी जमीन से पैदा हुआ है, जिस्म इसी मिट्टी से पैदा हुआ है। यानी कहिए कि इंसान मजमुआ है दो चीजों का, रूह का और जिस्म का। रूह निकल जाती है, दिल होता है, आंखें होती हैं, दिमाग होता है, काम नहीं करता है, इंसान मुर्दा हो जाता है और रूह जहां से आती है वहां चली जाती है। लेकिन आज की जो यूनिवर्सिटीज हैं, आज के जो कॉलेजेस हैं, आज के जो स्कूल हैं, उनके पास तालीम नहीं है रूह की, उनके पास तालीम नहीं है तो रूह की। जिस्म के बारे में वो सिखाते हैं, जिस्म के बारे में वो बताते हैं, दुनिया के मसाइल का हल वो पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद के मसले का उनके पास कोई हल नहीं है। और इसीलिए तालीम होने के बावजूद जराइम जो है वो इसीलिए है कि बात रूह की नहीं हो रही है, बात इंसान की के अंदर जो मेन स्पिरिट है, जो तब्दीली पैदा करेगी, जो इनकलाब पैदा करेगी, उस पर कहीं बात नहीं होती है, कहीं कोई उसके हल की कोई कोशिश नहीं है। ये असल मसला है। अल्लाह ताला ने कहा कि पढ़िए, अगर पढ़ने की बात की है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है कि बाउंडेशन नहीं लगाई है कि आप सिर्फ कुरान पढ़िए, आप सिर्फ हदीस पढ़िए। नहीं, आप केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, बायो पढ़िए, जूलॉजी पढ़िए, बॉटनी पढ़िए, मैथ पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, चाइनीज पढ़िए, दुनिया की सारी लैंग्वेज पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन लगाने वाले ये लोग गलत हैं,
वो इस्लाम की सही तर्जुमानी नहीं करते हैं। फाउंडेशन नहीं लगाना है, लगाना क्या है, शर्त क्या जोड़ना क्या है कि अल्लाह के नाम से पढ़ना है, दिल में ईमान लेकर के पढ़ना है, अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होकर के पढ़ना है, अल्लाह की को का नाम, खालिक का नाम, मालिक का नाम लेकर पढ़ना है। ये असल चीज है और यही वो चीज है जो आपके अंदर तब्दीली पैदा करेगी, जो आपके अंदर इनकलाब पैदा करेगी। तब आप सोसाइटी और समाज का सोचेंगे। और अगर ये चीज नहीं होगी, आज का जो मुरव्वजा जो तालीमी निजाम है जो राइज है इस दुनिया में, उसमें क्या है, दीन से तालीम का रिश्ता बिल्कुल काट दिया गया है। जहां तालीम के साथ दीन को नहीं जोड़ा गया है, जब दीन हटेगा, चाहे वो किसी फर्द की जिंदगी से दीन हट जाए, चाहे किसी तालीमी सिस्टम से दीन हट जाए, चाहे किसी घर से दीन हट जाए, चाहे किसी बस्ती से दीन हट जाए, चाहे किसी गांव से दीन हट जाए, तो फिर क्या होगा, उस गांव में, उस बस्ती में, उस तालीमी सिस्टम में, उस फर्द में, उस घर में क्या होगा, तागूत, शैतान गालिब आएगा, फिर उसकी हुक्मरानी चलेगी। और जहां तागूत होगा, जहां शैतान होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे करप्शन होगा, वहां पे जराइम होंगे, दुनिया सिसकेगी, तलबा और तालिबात खुदकुशी पर मजबूर होंगे, नौजवान खुदकुशी करेंगे, किसान खुदकुशी करेंगे, ताजिर खुदकुशी करेंगे। नतीजा क्या है, वजह क्या है, वो जराइम जो पैदा हो रहे हैं वो तालीम याफ्ता लोग पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, वो इंसान के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये लम्हे फिक्रिया है। इस तालीम की गरज ये कि वक्त बहुत कम है, बहुत तफसील में नहीं, मुख्तसर चंद और लफ्जों में अपनी बात में खत्म करूंगा। अल्लाह ताला ने तालीम की बेशुमार अहमियत बताई है। कुरान एक हदीस में कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इस्लाम में तालीम का जो परसेंटेज है 50%, 60%, 70% नहीं बल्कि 100% लोगों को पढ़ना चाहिए और ये फरीजा है। तालीम की इस कदर अहमियत और फजीलत जानने के बाद हम क्या करते हैं, हम करते भी अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, मकातिब में, मदारिस में। वो एक बच्चा जो बोल नहीं पाता था, जो तुतलाता था, जब वो मदरसे में आता है, मदरसा महबूब पब्लिक स्कूल में आता है, तो उसको सिखाया जाता है अलिफ अतफाल से लेकर के या यूकेजी एलकेजी जैसे लेकर के जहाँ पे जो भी दर्जात के नाम होते हैं वहां से वो शुरू होता है और वो पढ़ना लिखना सीखता है। सिखाने वाले कौन लोग होते हैं, असातिज़ा होते हैं। उसको निखारते हैं, उसको सजाते हैं और संवारते हैं और फिर इस स्टेज पर गुलदस्ते की शक्ल में पेश कर देते हैं, जिससे हम और आप महसूस होते हैं। ये हम सब के लिए खुशी का दिन है, मसरत का दिन है, हम शुक्र का भी दिन है कि इतनी खूबसूरती के साथ आपके गांव के महबूब पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कितनी खूबसूरती के साथ प्रोग्राम पेश किया है। ये कुरान की सदाकत का भी मज़हर है। कुरान में बेजा बजा मुख्तलिफ मकाम पे अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, मिसालें दी है कुरान में, ज्यादातर नबाताती जिंदगी की मिसालें दी गई हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जमीन में आप जब बीज डालते हैं तो पौधा निकलता है, उस पौधा फिर जब उस पर आप मेहनत करते हैं तो तनावर दरख्त की शक्ल ले लेता है। आज हमने पौधों की शक्ल में इन बच्चों को देखा है और अल्लाह की जात से मैं उम्मीद हूँ, पुरुम्मीद हूँ और दुआगो भी हूँ कि कल ये तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करेगा। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर फितरी कुछ सलाहियतें वदियत कर रखी है, उनका काम निखारने संवारने का काम कौन करते हैं, वो असातिज़ा करते हैं। असातिज़ा ने सजा करके, संवार करके, तराश करके, खराश करके आपके सामने इन बच्चों को पेश किया है और बच्चों ने बड़ी खूबसूरती के साथ और बहुत अच्छे पैगाम को लेकर के अपने प्रोग्राम को पेश किया है। तो अल्लाह ताला से इन बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए हमें दुआगो होना चाहिए। और मैं आप बताऊं बात मजीद आगे बढ़ाते हुए कि तालीम मुतलक तालीम कुछ भी नहीं है। तालीम अगर सिर्फ तालीम है तो फिर वही होगा जो हो रहा है आज। लोग तालीम याफ्ता होकर के लूट पाट करेंगे, पैसे लूट करके वो भागेंगे और उनकी संरक्षण करने वाले पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स उनकी हिफाजत करेंगे, कानून उनकी हिफाजत करेगा। ये सब होगा, लेकिन कब नहीं होगा, जब उसके साथ तरबियत दाखिल होगी। इस्लाम में बगैर तरबियत के तालीम का कोई मतलब नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बच्चे के इस जमीन पर आने से पहले, किसी मजहब में ऐसा नहीं है, इस सिर्फ ये मजहब इस्लाम की खासियत है कि किसी बच्चे के रूए जमीन पर आने से पहले उसकी तालीम के, उसकी तरबियत का, उसके अखलाक को संवारने का, सजाने का काम अल्लाह ताला ने मर्द औरत पर वाजिब किया है, फर्ज किया है। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन,
कि औरतों से 4 चीज की वजह से शादी की जाती है। आज शादी का जो क्राइटेरिया वो क्या क्या है वो सब आप जानते हैं, उस पर मुझे बात नहीं करनी है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीजें बताई है। मालो दौलत, दूसरी चीज हसब और नसब, खानदान, हड्डी गुड्डी, तीसरी चीज खूबसूरती, और चौथी चीज है दीनदारी, हुस्न सीरत, अखलाक, कैरेक्टर, किरदार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदा, कि तुमको क्या करना है, दीनदारी को तरजीह देनी है। दीनदारी को यानी रिश्ते के इंतखाब में दीनदारी को, हुस्न सीरत को, कैरेक्टर को तरजीह देना है, जो आज हमारा मुआशरा, हमारा समाज नहीं कर रहा है। ये अफसोस के साथ ये एक तल्ख हकीकत है मैं जो बयान कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। और वही वजह है, जब आप हुस्न सीरती को, जब आप दीनदारी को, जब आप तकवे को, जब आप खुदा तरसी को तरजीह नहीं देंगे, फिर समाज में आप क्या चाहते हैं, अमन आश्ती होगी? फिर समाज में क्या मोहब्बत का परवाना बटेगा? नहीं, जराइम होंगे, फिर ताल्लुकात खराब होंगे, गालम गलूज होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, लूट पाट होगी, एक दूसरे के हुकूक को गसब किया जाएगा। ये सारी सूरत हाल होंगी। जब नहीं होंगी उस वक्त जब आप दीनदारी को तरजीह देंगे। और इस दीनदारी को तरजीह देने की वजह क्या है? अब उसके बाद का जो मरहला है, ये इस्लाम का उसूल है कि माहौल का असर सोसाइटी पर पड़ता है। अगर पेरेंट्स, माँ बाप, इंतखाब आपने किया दीनदारी की बुनियाद पर, पेरेंट्स हो गए दीनदार, बाअखलाक, बाकिरदार, फिर अब उसके बाद उस घर में जो बच्चा आएगा, जो बच्चा पैदा होगा, वो दीनदार घराने में पैदा होगा, वो बाअखलाक लोगों के दरमियान होगा, उनका किरदार बेहतर होगा, वो खुदा तरस लोग होंगे, वो तकवे वाले होंगे, वो अल्लाह का खौफ उनके दिल में होगा। ऐसे माहौल में जो बच्चा आएगा, क्या उसके खून में ईमान नहीं दौड़ेगा? क्या उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं होगी? क्या वो तिलावत की आवाज अपने कानों में नहीं सुनेगा? सुनेगा, और उसका असर उस बच्चे पर पड़ेगा। ये तरबियत का निजाम है इस्लाम में कि बच्चे की आमद से पहले आप उसका इंतजाम कीजिए। बच्चा आ गया, पहला मदरसा जो होता है, पहला मकतब जो होता है, पहला जो स्कूल होता है, वो माँ की गोद होती है। वो माँ की गोद होती है, और माँ की गोद को अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? पाकीज़ा बना दिया। बाअखलाक माँ को आपके घर में लाया। क्यों? कि आपके ज़हन और दिल दिमाग में ये चीज डाली गई कि ये चीज बेस्ट है, ये चीज बेहतर है, ये चीज सही है। आपने वैसा किया तो आपका घराना दीनदार हो गया, आप बाअखलाक घराना आपका हो गया, और उसमें जो बच्चा आएगा वो बाअखलाक होगा, बाकिरदार होगा। उसके बाद दूसरा मरहला आता है स्कूल का, मकतब का, मदरसे का, एकेडमी का, जहां पे आप अपने घर से निकाल करके बच्चों को दाखिल कराते हैं। वहां पर भी आपको सोचना है, वहां पे आपको सोचना ये है कि जिस मकतब में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मकतब में आप दाखिला, कहीं भी दाखिला कराइए आप, जो आपको सोचने की चीज है वो आपके बच्चे का ईमान सल्ब ना हो। आपके बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम से वाकफियत होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव का, हमारे गांव का ये मदरसा, ये स्कूल, महबूब पब्लिक स्कूल, वो काम बखूबी अंजाम दे रहा है। तो ईमान की हिफाजत ये बुनियादी चीज है, लाजमी चीज है, जरूरी चीज है। आप कहीं पर अपने बच्चे का दाखिला करवाइए, जहन और दिल दिमाग में इसको सोचिए कि ईमान, इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात वो बच्चों को मालूम होनी चाहिए। अगर ये मालूम है, प्राइमरी क्लासेस में बच्चे के दिलो दिमाग में ईमान को और उसकी तालीमात को पैवस्त कर दिया गया है, फिर वो बच्चा कहीं जाए, वो कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, कहीं जाए, उस पर वो फिर करप्ट नहीं होगा, उस पर करप्शन का असर नहीं होगा। ये इंतजाम आपको करना होगा। वो बच्चे जो मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं, जो मकतब में नहीं पढ़ रहे हैं, या ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं जहां पे दीन की तालीम का नज़्म है, तो उनके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सोसाइटी और समाज की जिम्मेदारी है। उन बच्चों के लिए भी अलग से सुबह या शाम की कोई क्लासेस मुतय्यन करके उनका इंतजाम करना चाहिए, ताकि उनको बुनियादी दीन की तालीम से वाकफियत हो। अब मैं आखिरी बात आपसे कह करके रुखसत हूंगा कि बहैसियत मुसलमान हमारी क्या जिम्मेदारी है। भाई हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बहैसियत इस मुस्लिम के क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम,
अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन, और इसके अलावा जो कुछ भी चाहेगा उसका कुछ कबूल नहीं होगा। इस्लाम के अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं है, कुछ भी मकबूल नहीं है। तो बहैसियत मुसलमान हमारी जो पहली जिम्मेदारी है कि अपनी शख्सी अपनी इस्लाह करें। हर शख्स इनफिरादी इस्लाह की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। फर्द से अफराद बनते हैं, अफराद से मुआशरा बनता है। अगर हर फर्द अपनी इस्लाह कर ले, मेरी माएं, मेरी बहनें और ये सामीन मेरे सामने बैठे हुए, इन सब लोग जाती तौर पर अपना तज्जिया करें, अपना एहतिसाब करें। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे के घर में आप जाकिए, दूसरे के दिल में जाकिए, दूसरे को सुधारिए, नहीं। उससे पहले अपने गिरेबान में जाके, हम अपने दिल में हम जाके कि यहाँ पर क्या कमी है, क्या खराबी है, क्या कुछ हमने दिल में कचड़े भर रखे हैं, उसको हम देखें, बारीकी के साथ देखें, उसका जायजा लें और सुधारने की कोशिश करें। ऑपरेशन लोग करते हैं, दिल में जब खराबी आती है, नसें ब्लॉक होती है, ब्लॉकेज आता है, तो क्या होता है, डॉक्टर के पास भेजते हैं, जाते हैं और मोटी रकम देकर के ऑपरेशन होता है, बाईपास सर्जरी होती है। हमको दिल की सर्जरी करनी है, हमको दिल का ऑपरेशन करना है, ईमानी ऑपरेशन करना है, इस्लामी ऑपरेशन करना है, जो अल्लाह ताला ने बताया है। दिल का आप जायजा लीजिए, सामने रमजान है, दिल का जायजा लीजिए, इसको पाक साफ कर लीजिए। जो भी कमियां इसमें, उन कमियों की इस्लाह कीजिए। उसका तरीकेकार खुद हमको भी पता है, नहीं मालूम है तो जानने वालों से जाकर के पूछ करके उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हम कल आंखें बंद कर लेंगे, कल हम इस दुनिया से चले जाएंगे और जाएंगे अकेले। हर शख्स अकेले जाएगा, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा, चाहे बच्चा, हर शख्स अकेले जाएगा। ले जाने वाले घर के लोग लेकर के जाकर के कब्र में उतार देंगे, छोड़कर चले आएंगे। वहां पे क्या होगा? मैं रहूंगा, हर शख्स तन्हा होगा और उसके अमाल होंगे। अमाल की फिक्र अगर हम आज जिंदगी में नहीं करेंगे तो कल कुछ होने वाला नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि आपकी औलाद आपके लिए कुछ करेगी, कुछ सदका जारिया बनेगी, कुछ आपके लिए सदके और खैरात करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमको अपना इंतजाम करना है, अपनी इस्लाह करनी है। दूसरी चीज, जो दूसरी जिम्मेदारी, दूसरा फरीजा हम पर आयद होता है, वो क्या कि हम अपने घर की इस्लाह करें, अपने खानदान की इस्लाह करें, अपने बीवी बच्चों की इस्लाह करें, अपने भाई बहनों की इस्लाह करें। ये हम पर फरीजा होता है। सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करना, सिर्फ अपने को बचा लेना जहन्नम की आग से, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। बल्कि उसके साथ साथ अपनी फिक्र करें, अपने से मोहब्बत करें, उसके साथ साथ अपने बीवी बच्चों से भी मोहब्बत करें, अपने भाई बहनों से भी मोहब्बत करें, अपने घर वालों से भी मोहब्बत करें। उनकी भी इस्लाह की फिक्र कीजिए कि वो भी जहन्नम की आग से अपने आप को बचाएं, और उसके लिए आपको तरीकेकार इख्तियार करना है। अल्लाह के ताला का कलाम है, कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। अपने को सबसे पहले खुद को, उसके बाद अहलो अयाल को, घर वालों को, अहले खाना को किससे बचाना है? जहन्नम की आग से बचाना है। और यही कामयाबी कुरान में दूसरी जगह कहा गया है। लोग भाई, बच्चों से इंसान को मोहब्बत होती है, उसके मुस्तकबिल बनाने की लोगों को फिक्र होती है, बिलाशुबा फिक्र कीजिए। लेकिन असल उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो जन्नत है। असल जो मुस्तकबिल है वो जन्नत का हुसूल है और जहन्नम से दूरी है। अगर आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बीवी जहन्नम से बच रही है, जन्नत उसको मिल रही है, वो काम वो कर रही है, तो यकीन मानिए आप कामयाब हैं और वो लोग, घर के लोग कामयाब हैं। लेकिन इस्लाम सिर्फ आपको घर तक महदूद नहीं रखता है कि आप अपनी फिक्र कर ले, अपने घर वालों की फिक्र कर ले। उसके आगे भी आपको बढ़ना है। आपका अपना समाज है, आपका अपना गांव है, आपकी अपनी सोसाइटी है, आपका अपना मुआशरा है, उसकी भी फिक्र करनी है आपको। वहां तक भी बढ़िए, उनकी भी फिक्र कीजिए, उनकी इस्लाह की कोशिश कीजिए। एक वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं बताऊं इस ताल्लुक से, समाज और सोसाइटी के ताल्लुक से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि समाज ऐसे है, सोसाइटी हमारे लिए ऐसे है, जैसे मान लीजिए आप किसी समंदर में, कोई पानी का जहाज है, वो 2-4 मंजिला है और नीचे के मंजिले पे लोग हैं, उसके ऊपर मंजिले पे लोग, उसके ऊपर मंजिले पे लोग हैं। नीचे के मंजिले वाले वो क्या पानी के लिए ऊपर के मंजिले के पास जाते हैं पानी के लेने के लिए। फिर क्या होता है, उनको नागवार गुजरता है और नागवारी की वजह से सोचते हैं क्या ऊपर जाएं, लो नीचे इसी जहाज में सुराख कर लेते हैं, समंदर से पानी ले लेते हैं।
ये नजर आ रहा है ऊपर वालों को। अगर ऊपर वाले उसको छोड़ देते तो क्या होगा, नीचे वाले भी जाएंगे, ऊपर वाले भी जाएंगे, और अगर वो उसको बचाते हैं, नीचे वाले भी बचेंगे, ऊपर वाले भी बचेंगे। ऐसे ही हमारा समाज, ये सोसाइटी है। ऐसा नहीं कि इसमें बुराइयां या जराइम अचानक से भर आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। अगर हम उसकी रोकथाम करते, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो समाज हमारा बचा रहेगा। वरना क्या होगा, वरना समाज और मुआशरा में ऐसी बुराइयां पनपती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। और चौथी और आखिरी बात जो है वो पूरी इंसानियत, ये हमारा मौजू होना चाहिए। ये जो कुरान है, अल्लाह का जो कलाम है, वो सिर्फ अपने लिए, अपने सोसाइटी और समाज तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके आगे बढ़कर सारी इंसानियत तक कुरान के पैगाम को हमें आम करना चाहिए। चूंकि वक्त बहुत कम है और शायद वक्त की हिदायत और पर्ची लेकर के खड़े हुए हैं, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। उससे पहले मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये चीज हमको सोचना है कि बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है। अगर हम सिर्फ बातें सुन लेते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, तो कोई मतलब सुनने का नहीं है। जिस तरीके से इल्म हो करके, इल्म की वजह से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अमल की वजह से जाएगा। अगर मेरे पास कितना इल्म हो लेकिन उसका असर नहीं है, किरदार में उसका असर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इन बातों पर, ये जो बातें मेरी अपनी बातें भी नहीं है, ये अल्लाह और रसूल की बातें हैं, तो अल्लाह की ज़ात से मैं पुरुम्मीद हूँ और दुआगो हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सबको, माँ और बहनों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।